नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। दो में हमें क्या चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव चाहिए या चाहिए तन में शक्ति विजय अपार? आप सोच रहे होंगे कि ये लाइनें मैं क्यों बोल रहा हूँ। दरअसल ये लाइनें रामधारी सिंह दिनकर जो कि महान कवि थे, उनकी कविताओं में चंद दो लाइनें मैंने कही है, क्योंकि मैं बहुत आज प्रसन्न हूँ और खुश हूँ, और साथ ही ये रेणुकूट भी खुश होगा, क्योंकि बहुत सालों बाद ये रेणुकूट जो था काफ़ी दिनों से सूखा था। अब जाके यहाँ पर आपको कुछ सुनने को मिलेगा, वो है कविता। जी हाँ, रेणुकूट में तो कवि सम्मेलन का आयोजन होने वाला है और जगह जगह से कवि यहाँ पर आपको अपनी रचनाएं सुनाने को तैयार हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए इस आयोजन में आने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। इसमें कई रस होंगे, श्रृंगार रस होगा, वीर रस होगा, वहीं हास्य रस को लेकर खूब ठहाके भी लगाए जाएंगे। हमारे साथ आज आयोजक करता है जिनसे हम बात करेंगे, आखिर इनके मन में ये सोच कैसे आया और क्या कुछ होने वाला है कल कवि सम्मेलन में। क्या नाम आपका है? जी, मेरा नाम सपना शुक्ला है और मैं केवल काव्य परिवार की जिलाध्यक्ष हूँ सोनभद्र से। आप भी कविता पढ़ती और लिखती हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे पहली बार पता चला जब मैं रास्ते में आ रहा था तो भैया ने ये बताया। तो ये रुचि काफ़ी दिनों से आपकी है? हाँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझे शेरो शायरी का बहुत शौक़ था। हमारे यहाँ कॉलेज में यूनिवर्सिटी में चलता थे ऐसे शेरो शायरी का प्रोग्राम। हाँ, उसमें मैं लिखती ज़रूर थी, कभी मंच पे जाने का मौका नहीं मिल पाया वहाँ, तो एक ख्वाहिश थी वो दबी रह गई थी। फिर उसके बाद शादी ब्याह हुआ, थोड़ी व्यस्तताएं हुई, चीज़ें छूटती गईं, लेकिन सोशल मीडिया आया, कोरोना आया, सब चीज़ें सोशल मीडिया पे आई। एक वो कहावत है ना कि शौक़ कभी ख़त्म नहीं होता है, जब भी मौका मिलता है वो शौक़ अंदर से खुद ही निकल के आता है। तो एक वो मंच वाला कीड़ा रहा या साहित्य का एक अंदर में भाव रहा, और जब मौका मिला तो मैं इसमें निकल के आई। फिर मैंने कई मंचों को ज्वाइन किया, वहाँ से कुछ सीखा, फिर लिखना पढ़ना का वो दौर चलता गया। लेकिन मैंने देखा कि रेणुकूट में इसका बहुत अभाव है, क्योंकि ना यहाँ कोई गोष्ठी होती है, ना यहाँ कोई कवि सम्मेलन होता है। पहले होता था, कोरोना काल से पहले हुआ करता था। पहले होता था, मतलब जब मैंने इधर बीच मैंने नहीं देखा, जब से मैं थोड़ा इस लाइन में आई, क्योंकि पहले नहीं थी तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी। लेकिन जब थोड़ा सा मैं इसमें आई तो मैंने खोजना शुरू करा, तो मुझे 2-4 लोग मिले। बाकी वो एक प्लेटफॉर्म नहीं दिखा यहाँ पे, ठीक है, कि किसी को, अब जैसे जो नवांकुर लोग हैं उनको कोई बढ़ाना नहीं चाहता है, कोई सिखाने वाला नहीं है, उनके लिए मंच नहीं मिल पा रहे हैं। जो पुराने हैं वो खो रहे हैं, उनको भी मंच नहीं मिल रहा है, वो नहीं दिख रहे हैं कहीं, उनको हम नहीं जानते हैं। जैसे अभी आपने बोला ना कि रेणुकूट में पहले बहुत लोग थे, अभी मुझे एक लोग का नाम पूछे मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं जानती ही नहीं, खो गए वो इसी रेणुकूट में। तो मेरा एक प्रयास है कि ऐसे मंचों का आयोजन करना यहाँ पे, जिससे नवांकुर भी निकल के आएँ और पुराने जो लोग हैं वो भी इससे जुड़े, उनकी भी रचनाएँ हम लोग को पढ़ने को और सीखने को मिले। हम लोग की नहीं है, लेकिन जो पुराने साहित्यिक लोग हैं उनके भाव, उनकी विधाएँ, उनके रचनाएँ, उससे हम सीखना चाहते हैं और वो चीज़ हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए इसका आयोजन यहाँ रेणुकूट का सोचा। कहाँ पर आयोजन हो रहा है, कब हो रहा है? रेणुकूट में ये सेकंड प्लांट हिंडाल्को कॉलोनी में है। कवि सम्मेलन सेकंड प्लांट हिंडाल्को कॉलोनी में है। दिन रविवार को 13 तारीख को शाम को 6 बजे से। कहाँ से लोग आ रहे हैं? इससे काफ़ी बाहर से लोग हैं। जैसे मैं एक संस्था है केवल काव्य परिवार, उस संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो उस संस्था के जो अभिभावक हैं या कह सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केवल कोठारी सर, वो चेन्नई से आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन गीतकार हैं वो। और उसके बाद कोलकाता से हैं हमारे विश्वजीत शर्मा जी, और वो हास्य कवि हैं और साथ में मंच का संचालन भी करते हैं। और ये श्यामल मजूमदार जी हैं, वो व्यंग्यकार हैं और हास्य व्यंग्य कवि हैं वो। और कानपुर से अजय मधोज जी हैं, ये बहुत बेहतरीन गज़लकार हैं। और उसके बाद ये फतेहपुर से अपने और बांदा से भी 2 कवि हैं, मंचीय कवि हैं वो। मतलब काफ़ी लोग आ रहे हैं। हाँ, लोकल को भी मैंने इधर से इसलिए जोड़ा है 5-6 को, 4-5 बाहर के हो गए, 4-5 मैंने लोकल को जोड़ा है, क्योंकि दोनों एक कंबाइंड बना रहे और बाहर का भी लोग सुने और लोगों को भी सुने और लोकल के लोगों को भी जाने। अब यहाँ से जैसे अमित दुबे जी हैं, इंग्लिश के टीचर हैं वो हायर में,
और उसके बाद ये चौपन सी अपना अलका केसरी जी हैं, एक सिंगरौली के लड़के को मैंने बुलाया है, कुमार सानू, वो हो गया। एक वो सुमित्रा नंदन जी हैं, कनौरिया प्लांट में हैं। मतलब मजा कुल मिला के बहुत आने वाला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे गुलदस्ता नहीं होता है कि सबसे सजा होता है, तो मंच ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ से चलेगा, सिर्फ श्रृंगार चलेगा, सिर्फ वो चलेगा, लोग मतलब थोड़ा सा उनको मज़ा ना आए। इसमें से गुलदस्ते की तरह हास्य भी है, व्यंग्य भी है, सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत मज़ा आएगा। और मैं सबसे अनुरोध करूँगी कि सब बिल्कुल यहाँ पे आएँ और बिल्कुल आनंद लें हमारे साथ। रेणुकूट से हर कोई ज़रूर यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करे, क्योंकि एक साथ बैठ के ठहाकों का एक अलग मज़ा है, और साथ बैठेंगे तो और सारे भी बातें होंगी। तो इनके तरफ से ये आमंत्रण पूरे रेणुकूट वालों के लिए था। साथ ही हमारे साथ हैं त्रिपाठी जी। इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न जिसे कहा जाता है वो है कि ये भी सब कुछ को आता है। इनसे भी जानेंगे इस आयोजन के बारे में। आपका नाम? मनोज कुमार त्रिपाठी बाबा। ये जो आयोजन हो रहा है इसके बारे में कुछ बताइए। ये आयोजन सोच कहाँ से आया? उस तरीके का आयोजन है। सोच तो मेरा बचपन कवियों के बीच में भी था, क्योंकि मेरे पिता स्वर्गीय श्री क्षमकर त्रिपाठी नंदन भारतीय स्तर के कवि थे। मेरे पिताजी भी प्रेमकर त्रिपाठी निर्मोही जी लिखते रहे, मेरे बड़े भाई साहब भी लिखते थे, और मैं भी कोशिश करता रहता हूँ लिखने की। और बचपन में गोपाल दास नीरज जी या पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी या सोम अवस्थी, सोम ठाकुर, वसीम बरेवली, इस तरीके के कवियों के बीच में हम बैठते थे। और रेणुकूट की जहाँ तक बात है कि यहाँ पर काव्य की धारा बहती थी, और उन लोगों के द्वारा इस रेणुकूट में 2 पत्रिकाएँ 6-6 महीने पर निकाली जाती थी, एक रेणुधरा और एक संस्मारिका, जिसमें कि केवल कवियों का ही जमावड़ा रहता था। और यहाँ के कवियों के नाम मैं अगर गिनाने पर आऊँ तो सुरेश गुप्त ग्वालियरी और राम शिरोमणि मिश्र सलभ और बेढंग जी और हरिशंकर मिश्र हरि, ज्ञान शंकर मिश्र ज्ञान, बुद्धदेव तिवारी बुद्ध, सत्यनारायण त्रिपाठी अनजान, इशरत मिर्जापुरी, राकेश सिंह राकेश, तमाम ऐसे मेरे पिता के स्तर के कवि थे कि जिनको बचपन से मैं सुनता आया। और माननीय केवल काव्य परिवार की जिलाध्यक्षा सपना जी मेरे छोटे भाई की पत्नी है, और इन दोनों ने मुझसे भी यह कहा कि इस तरीके का यहाँ पर आयोजन होना चाहिए। और एक समय में आप भी बचपन से रेणुकूट में रहे हैं, तो यह रेणुकूट ऐसा कोई साल नहीं बीतता था जिस साल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन न किया जाए। यहाँ पर तो कहीं पापा ने मेरे लिखा कि मैं मौज में कविता करता हूँ, मेरा कविता व्यापार नहीं, और हर सत्य को शीश झुकाता हूँ, है झूठ से मुझको प्यार नहीं। क्या बात है। तो उस लौ को अंदर मेरे जलती ज़रूर थी, लिखने की मैं भी कोशिश करता था, लेकिन जब इन लोगों ने ऐसा कहा तो वह लौ आग के रूप में जल गई। और आयोजन का समायोजन किया हम लोगों ने, और पूरे भारत से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और बंगाल से लेकर के और गुजरात तक का समायोजन करने की कोशिश की गई है। और इस आयोजन में आपको अखिल भारतीय स्तर के भी कवि मिलेंगे और स्थानीय लोग। किस कवि सम्मेलन में अखिल बताइए क्या हो रहा है? इस कवि सम्मेलन में अखिल भारतीय स्तर के उन विभूतियों को हमने आमंत्रित किया है जिनको कि सुनकर के आपको यह लगेगा कि नहीं यह आयोजन रेणुकूट में बराबर होना चाहिए। और ऐसे आयोजन से जुड़ने से हमारा बौद्धिक स्तर विकसित होता है, हमारा सामाजिक स्तर विकसित होता है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। हम भी यह सोचने को तत्पर होते हैं कि क्या मैं भी लिख सकता हूँ क्या। सामने जो हमें दिखता है वही बिकता है, यह आज की सत्यता है। और उस सत्यता को देखते हुए यह एक छोटा सा कार्यक्रम अभी हम लोगों ने आयोजन करने की कोशिश की है। तो इन्हें बताइए कि कौन सा कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है? एक अखिल भारतीय स्तर का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हमारे सेकेंड प्लांट के कल्याण मंडपम में दिनांक 13 अप्रैल दिन रविवार के सायंकाल 6 बजे से 10 बजे रात्रि तक का रखा गया है। अब वह समय कुछ बढ़ भी सकता है,
तो मैं यहाँ के रेणुकूट के निवासियों से या सोनभद्र के निवासियों से यह अपील करूँगा कि वह आएँ और कवियों का उत्साहवर्धन करें, साथ ही साथ हम लोगों का भी उत्साहवर्धन करें कि इस छोटे से टेलर को हम पूरी पिक्चर बनाएं और एक साथ बैठने का मौका मिले, और सभी को एक साथ बैठने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। आज हम इस छोटे स्तर पर कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, कल को मेरी यह सोच है कि इस देश में जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी विभूतियाँ हैं, कुमार विश्वास जी, जो विष्णु लौक जागी, कुमार विश्वास जी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी या दुबे जी, इस तरीके के लोगों को भी यहाँ जोड़ करके, और मेरा यहाँ रेणुकूट का जो सबसे बड़ा मैदान है रामलीला मैदान, उस मंच को और इस फील्ड को भरने की अंदर से इच्छा है। और सबसे करबरद प्रार्थना यही मेरी रहेगी कि आप जरूर आएँ, जरूर आएँ, जरूर आएँ और आ करके उन कवियों का उत्साहवर्धन करें, क्योंकि वह आपके यहाँ एक मेहमान के रूप में आ रहे हैं। तो अपने मेहमान का स्वागत आप नगर के एक माननीय के रूप में, एक सम्माननीय के रूप में, एक नागरिक के रूप में आएँ और उन सभी का सम्मान करें और लुत्फ़ उठाएं, सम्मान करें और इस कवि सम्मेलन का लुत्फ़ उठाएं। जाते जाते एक कविता मैं ज़रूर इनसे सुनना चाहूँगा। हाँ, मैं क्या, हम सब सुनना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि 2 लाइनें कोई कविता की आप सुनाए लोगों को। मैं एक मुक्तक रखती हूँ कि ले चल मेरी कश्ती वहाँ, ले चल मेरी कश्ती वहाँ जहाँ डूबने का डर न हो, ले चल मेरी कश्ती वहाँ जहाँ डूबने का डर न हो, मिले जल्द मंजिल मुझे उम्र भर का सफ़र न हो, मिले जल्द मंजिल मुझे उम्र भर का सफ़र न हो, बन नूरानी चाँद, बन नूरानी चाँद जमी पर मैं सदा चमकती रहूं, बन नूरानी चाँद सदा जमी पर मैं चमकती रहूं, आसमां के चाँद से मेरी रोशनी कमतर न हो, आसमां के चाँद से मेरी रोशनी कमतर न हो। धन्यवाद आपका। और एक मैं भी निवेदन ही कर रही हूँ कि बाहर के हमारे सभी कवि यहाँ पे आ रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहवर्धन कीजिए। यहाँ से जाने के बाद उन्हें लगे कि हम कहीं गए थे और वो हमेशा उनको याद रहे, और रेणुकूट को हमेशा याद रखें। कहीं किसी कोने में जाएं तो उनके मन में एक रहे कि काश यहाँ रेणुकूट होता, यहाँ रेणुकूट के लोग होते तो वो आनंद आ जाता। तो उस तरीके से उनका स्वागत और अपने तालियों से उनका उत्साहवर्धन करना है। वे एक मैं इस पर एक बात कहती हूँ। लोग कहते हैं ना कि ताली बजाने से क्या होता है, अरे जिसका अच्छा लगेगा हम बजा देंगे, नहीं पसंद आए तो क्या करें, अब क्या ताली ही बजाएंगे। मैं सुनती हूँ, मैं जाती हूँ मंचों पे तो मुझे ऐसा सुनने को मिलता है। मुझे सिर्फ एक ही बात कहना है, शरीर होता है हमारे, इसको पोषण चाहिए तभी ये सही से काम करता है। हमारे प्रोटीन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जाएगा, वसा जाएगी, हम एनर्जी के साथ काम करेंगे। उसी तरह साहित्य हम क्या देंगे, हम पैसे नहीं दे रहे हैं उनको, हमारा तालियां ही उनके लिए प्रोटीन और एनर्जी का काम करता है। जितना आप उनको तालियां उत्साहवर्धन करेंगे उतना वो आपको आनंद देंगे, उतने उत्साह से आपको वो रचनाएं पढ़ाएंगे और रचनाएं सुनाएंगे। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है पूरे रेणुकूट नगर से कि एकदम सा आप समय से आइए, 6 बजे तक आ जाइए, शुरू से रहिए, जब तक समापन ना हो तब तक आप बने रहिए, क्योंकि जब तक आप सभी को सुनेंगे नहीं आपको पूरा आनंद नहीं आएगा। क्योंकि हर कवि के अंदर अलग विशेषता है, अलग गुण है, अलग क्वालिटी है, वो अलग पैमाने पे सुनाएगा। तो आप शुरू से आखिरी तक बने रहिए और मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद। और साथ में जोश भरे रहिए। कल आना है, इसके लिए आमंत्रण आपको मिल चुका है। इनके साथ साथ त्रिपाठी जी मैं चाहूँगा कि 2 लाइन कविता की कहें, क्योंकि अभी बातों बातों में उन्होंने बड़ी अच्छी कविता की 2 लाइनें पढ़ी थी, तो जाते जाते भी 2 लाइनें इनसे सुन लिया जाए। शायद आप भी मेरे छोटे भाई ही हो और मेरी बेबाकी के बारे में सब जानते हैं कि मैं बेबाकी के साथ कोई बात को रखता हूँ। तो मेरे व्यंग बाणों से लोग हमेशा दुखी रहते हैं, तो व्यंग से ही शुरुआत करता हूँ कि टुकड़ों के सवालों पे वतन बेच रहे हो और रोटी के सवालों पे चमन बेच रहे हो।
माना किया आदमी को आदमी से है गिला, माना किया आदमी को आदमी से है गिला। अरे मुर्दों ने क्या किया कि कफन बेच रहे हो। एक तो ये हो गया, और एक आज समाज का जो चल रहा है कि एक नवयुवक बाजार में गया और एक प्रौढ़ युवती को देखा तो कहा माता जी नमस्ते। एक नवयुवक बाजार में गया, एक प्रौढ़ युवती को देखा तो कहा माता जी नमस्ते। युवती चिल्लाई झल्लाई और जोर से बोली, ये क्या कहते हो, ये क्या कहते हो। दकियानुसी विचार छोड़ो और देवर बनो, भाभी का नाता जोड़ो। बहुत खूब। ऐसे ही बहुत कुछ सुनने को आपको मिलेगा इस कवि सम्मेलन में। तो मैं भी यही चाहूँगा कि पूरे रेणुकूट के लोग इस कवि सम्मेलन में इकट्ठा होकर इसका लुत्फ़ उठाएं और ठहाके तालियों के साथ पूरा रेणुकूट गूंज जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी। बढ़िया।